नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन मिल्टन, हिज बायोग्राफी एंड हिज वर्क्स। तो साथियों, यहाँ पे जो आपको आज वीडियो मिलने वाली है, वीडियो आज के लिए और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि साथियों, आज का जो वीडियो है, जो जॉन मिल्टन का जो टॉपिक है, आज जॉन मिल्टन के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उनके हैं, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड, उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी के ऊपर यहाँ पर आपको वन लाइनर नोट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप सबसे पहले तो आपसे हम कहेंगे कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वन लाइनर नोट्स जो है ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही आपको सजेशन देंगे कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक कलम, एक पेन लेकर बैठें, और जितने भी आपको लगें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मिल्टन वॉज बॉर्न इन। मिल्टन वॉज बॉर्न इन, सभी लोगों को पता होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों कि मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो सबसे पहले साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिल्टन का जन्म हुआ था वो 1608 ईस्वी में हुआ था। अगर यहाँ पे साथियों आपको ये पता है कि सन क्या है 1608, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये मिल्टन का बर्थ टाइम है और कहाँ पे पैदा हुए थे। तो ही वॉज बॉर्न इन लंदन, उनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको देख लेते हैं कि वो मरे कब थे, उनका डेथ कब हुई थी। तो उनकी डेथ हुई थी 1674 में। 1608 या 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ और 1674 में उनकी मृत्यु हो गई। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, हाउ डिड टी एस एलिट कंसीडर मिल्टन्स पोएट्री। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो टी एस एलियट हैं, टी एस एलिट जो हैं, उनकी बात हो रही है कि वो मिल्टन की पोएट्री को किस प्रकार से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टी एस एलियट थे वो जॉन मिल्टन की जो पोएट्री है उसको नॉट सीरियस पोएट्री, उसको सीरियस पोएट्री नहीं मानते। ये साथियों आप याद रखेंगे। उसके साथ में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जॉन मिल्टन न्यू, मतलब यहाँ पर न्यू, जॉन मिल्टन को पता था कितनी भाषाएं जॉन मिल्टन जानते थे, कितनी भाषाएं वो सीखे हुए थे, कितनी भाषाएं उनको आती थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है साथियों वो है 10 क्वेश्चंस। मतलब जॉन मिल्टन को पूरी 10 प्रकार की लैंग्वेजेस का ज्ञान था, उनको 10 प्रकार की लैंग्वेज आती थी। इसके बाद साथियों जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1638 वाइल इन फ्लोरेंस मिल्टन मेट। यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 1638 की 1638 में वाइल इन फ्लोरेंस, जब मिल्टन फ्लोरेंस में थे तो वहाँ पर मिल्टन किससे मिले। तो इसका जो आंसर है साथियों वो है गैलीलियो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो 1638 में जब मिल्टन फ्लोरेंस में थे तो मिले थे गैलीलियो से। सभी साथी इसको नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि whom did मिल्टन मैरी फर्स्ट। यहाँ पे साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whom did मिल्टन मैरी फर्स्ट, कि मिल्टन ने जो पहली शादी की थी वो किससे की थी।
अब यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है साथियों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मिल्टन की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम क्या था। तो वो भी, या फर्स्ट वो मैरिड कब हुए थे, पहले शादी कब की थी, तो उन दोनों का जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा मैरी पॉवेल। यानी कि जो उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी और जो फर्स्ट उनकी वाइफ थी उनका नाम था मैरी पॉवेल। तो ये आप ध्यान रखेंगे साथियों। और फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ ओल्ड वाज मिल्टन एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब यहाँ पूछा गया कि मिल्टन कितने वर्ष के थे, या मिल्टन की आयु क्या थी जब उन्होंने विवाह किया था। तो यहाँ पे बच्चों आंसर 34। मतलब मिल्टन की जब शादी हुई थी, या मिल्टन की जब विवाह हुआ था, तो मिल्टन स्वयं 34 ईयर्स के थे और उनकी जो वाइफ थी वो 17 ईयर्स की थी। अब यहाँ पे साथियों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जॉन मिल्टन और मैरी पॉवेल के बीच में जो उम्र का या एज का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो कितने वर्ष का था। तो आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे 2 गुना अंतर आप देख सकते हैं कि वो 34 साल के थे और वो 17 साल की थी। मतलब वो 17 साल कम थी जॉन मिल्टन से। समझ गए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नेम ऑफ हिज फादर वाज आल्सो, कि उनके पिता का भी क्या नाम था। तो यहाँ पे साथियों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एक हिसाब से ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि उनके पिताजी का जो नाम था, तो जो नाम जॉन मिल्टन का था वही नाम उनका था। कहने का मतलब जॉन मिल्टन उनके पिताजी का भी नाम था और जॉन मिल्टन इनका स्वयं का भी नाम था। यानी कि फादर नेम और यहाँ जो जॉन मिल्टन है इनका नेम दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों नेम सेम है, उनके पिताजी का भी और उनका स्वयं का नाम भी सेम है। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ यूलोजाइज्ड मिल्टन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों कि वो कौन सी पोएम है, ऐसी वो कौन सी पोएम थी जिसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, मिल्टन के जीवन के बारे में बताया है, मिल्टन को डिफाइन किया है, या मिल्टन की लाइफ पर बेस्ड यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। तो ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को मेंशन किया हुआ है। तो इसके लिए जो आंसर है मित्रों मेरे साथियों वो लंदन 1802, ध्यान रखना है लंदन 1802। और यहाँ पे साथियों आप इतना भी ध्यान रखेंगे कि लंदन 1802 को ही इसको ऑन मिल्टन भी कहा जाता है। ध्यान रखना ऑन मिल्टन या लंदन 1802 ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है जो कि मिल्टन की लाइफ पर बेस्ड है। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो सभी लोग नोट डाउन कर लें इन्हें और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है कि whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप एकदम से याद कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है साथियों। तो हमें ध्यान रखना है कि मिल्टन जो थे वो अपना मास्टर किसे मानते थे, मिल्टन अपना मास्टर किसे कंसीडर करते थे, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर है साथियों वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को मिल्टन जो है अपना मास्टर कंसीडर करते थे। अब साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों व्हाट काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वांट टू राइट इन हिज लाइफ। मतलब ये क्वेश्चन भी एक हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पूछा गया है। और साथियों मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो भी ऑनलाइन नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ
जो भी मैं आप इसको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कहीं भी इसको एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे साथियों, मेरे मित्रों, यहाँ पहला जो क्वेश्चन, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम डिड मिल्टन वांट टू राइट इन हिज लाइफ। मतलब मिल्टन अपने जीवन में किस प्रकार की कविता लिखना चाहते थे। तो इसका आंसर है साथियों, विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट डाई। मतलब जो इस दुनिया को क्या करे, ख़त्म ना होने दे। मतलब उन्होंने वो ऐसी पोएम लिखना चाहते थे कि जो इस दुनिया को कभी ख़त्म ना होने दे। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ऐसी पोएम लिखना चाहते थे कौन, जॉन मिल्टन साहब। अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं, जॉन मिल्टन साहब के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो जो अब ये क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी लाइफ का कि विच द वर्ड साथियों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इन हिज सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। यहाँ पे साथियों आपको ये बताना है कि जिनकी जो एक सोनेट है जिसका नाम है साथियों मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है कि साथियों जॉन मिल्टन ने लेट स्पाउस सेंट किसको कहा है। तो उसका भी आंसर ये हो जाएगा सेकेंड वाइफ। और जो ये पूरी एक सोनेट आप देख रहे हैं, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, मिल्टन ने इस सोनेट में अपनी किस पार्ट को, अपने जीवन के किस पार्ट को उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो इसमें उन्होंने अपने सेकंड वाइफ के बारे में बताया है जिनकी डेथ हो गई थी साथियों। तो जिनका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि पता है आप सबको उनकी सेकंड वाइफ का नाम जरूर पता होगा। तो आप सभी लोग जॉन मिल्टन के सेकंड वाइफ का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे। हम देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है साथियों। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि एरियोपैजिटिका बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन। जो एरियोपैजिटिका है मिल्टन के द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन वैसा क्लियर हो गया कि एरियोपैजिटिका जो है एक किसकी लिखा हुआ वर्क है, तो मिल्टन का वर्क है बच्चों, ये ध्यान है साथियों मेरे मित्रों। तो यहाँ मित्रों आप देखते हैं कि पब्लिश कब हुआ था, तो ध्यान रखना आपको ये 1644 में पब्लिश हुआ था। और यहाँ पे साथियों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एरियोपैजिटिका था इसको लिखने का उद्देश्य क्या था मिल्टन साहब का। तो आप ध्यान रख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी आंसर को बताने वाला है जो हमने आपको अभी पूछा कि एरियोपैजिटिका लिखने का जो मेन मकसद था जॉन मिल्टन साहब का क्या था। तो साथियों सेंसरशिप ऑफ द प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस। साथियों यहाँ पे आप ध्यान रखते हैं सेंसरशिप ऑफ द प्रेस या फ्रीडम ऑफ द प्रेस आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट फेवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पे आंसर देखना है जो एरियोपैजिटिका है ये प्रेस जो थी उसके फ्रीडम के लिए लिखा गया था और सेंसरशिप के लिए इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों हम पढ़ते हैं कि विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड। मिल्टन ने किस स्कूल को अटेंड किया था, किस स्कूल में मिल्टन ने पढ़ा था। तो उनकी जो स्कूल का नाम साथियों वो है सेंट पॉल्स स्कूल। ये आप ध्यान रखेंगे साथियों को, यह पूछा गया है क्या नाम था उसका, सेंट पॉल्स स्कूल। यानी जो जॉन मिल्टन साहब थे उनकी स्कूल का नाम क्या था, तो सेंट पॉल्स स्कूल था साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर स्कूल पूछता है तो आप बता देंगे कि सेंट पॉल्स स्कूल, बट अगर पूछ ले साथियों कि जॉन मिल्टन साहब किस कॉलेज में पढ़े थे, उन्होंने किस कॉलेज को अटेंड किया था, तो उस कॉलेज का नाम है साथियों क्राइस्ट कॉलेज। क्या नाम था साथियों, क्राइस्ट कॉलेज। अब साथियों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वाई डिड मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन इन 1665। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है कहीं पे, या तो स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन मैं तो विश्वास नहीं करता कि स्क्रीनशॉट लिए हुए सारी चीज़ें कोई पढ़ पाता है, क्योंकि साथियों मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है
मैं अभी इसके शॉट लेके रख तो लेता हूँ और उससे मेरे फ़ोन का स्टोरेज है वो भी फुल हो जाता है, बट कभी उसको मैं देख नहीं पाता, कभी उसको हम पढ़ नहीं पाते। बट इतना हम जानते हैं कि अगर उसको हम नोट करते हैं कहीं नोटबुक में तो वो कभी ना कभी हमारे नज़रों के सामने जरूर रहते हैं। तो साथियों बाकी आपकी मर्ज़ी क्या है, हम तो चाहते हैं कि जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे साथियों जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या पूछ रहा है कि व्हाई डिड मिल्टन मूव आउट ऑफ लंदन इन 1665, यानी कि 1665 में जो मिल्टन साहब थे वो लंदन से क्यों चले गए, लंदन क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे साथियों उसका आंसर है टू एस्केप फ्रॉम द प्लेग बीमारी से बचने के लिए उन्होंने 1665 में मिल्टन साहब ने लंदन को छोड़ दिया था और लंदन से चले गए थे। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, हर मित्र को पता होगा, मेरे जितने भी साथी सबको ही पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है सबको पता है कि जो हमारे जॉन मिल्टन साहब थे उन्होंने 3 बार विवाह किया था। लेकिन साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो जॉन मिल्टन साहब थे उनके जॉन मिल्टन साहब के तीनों पत्नियों के जो 3 वाइफ्स थी उनकी क्या नाम है। उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ये ज़रूर बताएंगे कि किससे उनकी शादी कब हुई थी, ये भी आपको उनके नेम के साथ साथ मेंशन कर देना है। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो यहाँ पे जो साथियों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है ये कुछ है इनके साथ फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट पोएम है, क्या है आपको बताना है कि फर्स्ट पोएम है या कोई अदर फर्स्ट वर्क है, आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो है कि हाउ ओल्ड वाज मिल्टन का मतलब कितने साल के थे व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये क्या है, ओड है, सोनेट है, किस प्रकार की पोएम है और ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी पोएम है आपको यही बता देना है और ये कब लिखा था इन्होंने ये भी आपको बताना है। साथियों आपको ये बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि ये आप गंवाएं, इसको आप ना पढ़ें, इसलिए मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा, इसको आप खुद डिफ़ाइन करेंगे, खुद इसको अच्छे से कहीं ना कहीं जा करके अच्छे सोर्स इसके पता लगाएंगे, ढूंढेंगे। तो ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, ओड सोनेट जो भी है आपको स्वयं से इसको ढूंढना है और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें भी बताना है। साथियों तो हम देखते हैं कि कितने साल के जब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था, तो वो उस समय थे साथियों 21 ईयर्स के, उनकी एज थी 21 ईयर जब उन्होंने लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हु रोट अ ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इसका आंसर आपको देना है साथियों कि किसने लिखा था एक ब्रिलियंट पोएम ऑफ क्रिटिसिज्म जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिसमें किसको किया था, तो इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट बुक थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो वो ब्रिलियंट पोएम कौन सी थी जो थी उसको किसने लिखा था साथियों ये आपको बताना है। तो इसका आंसर साथियों आप देख पा रहे हो एंड्रयू मार्वेल, यानी कि ये जो ब्रिलियंट पोएम है जिसमें मिल्टन के फेमस वर्क या बहुत ही बड़े वर्क जिसको पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है उसको क्रिटिसाइज किया है, तो उनका नेम है, सबसे पहले तो उसके लेखक का नाम याद रखेंगे एंड्रयू मार्वेल। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं साथियों दिस पोएम वाज यूज्ड एज अ प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और इस बुक को क्या किया गया है साथियों, इस बुक को यूज किया गया था पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड एडिशन के प्रीफेस के रूप में। साथियों ये भी आप याद रखेंगे। अब साथियों अगर पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड एडिशन में पैराडाइज लॉस्ट के प्रीफेस के रूप में किस पोएम को यूज़ किया गया था, उसके लेखक कौन थे,
तो आप बता सकते हैं। और जो उसके जो पोएट थे, जो उनके लेखक थे उस कविता के, वो थे एंड्रयू मार्वेल। कौन सी थी? तो एक ब्रिलियंट पोएम थी आपकी क्रिटिसिज्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन सॉनेट्स नंबर्ड। मिल्टन के जो सॉनेट हैं वो उनके कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है? तो साथियों मिल्टन ने कुल कितना लिखा है? 24 सॉनेट्स लिखे हैं। कितने लिखे साथियों? 24 सॉनेट्स। अब साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कि मिल्टन रोट हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट। अब उसमें से कितनी सॉनेट ऐसी थी जो इंग्लिश सॉनेट थी? तो साथियों यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन एक विवादित क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साथियों कि 18 उनके जो सॉनेट थे वो थे इंग्लिश सॉनेट, और जो बाकी जो 6 सॉनेट हैं ये लैटिन सॉनेट हैं। यानी कि साथियों 18 + 6 यानी कि 18 इंग्लिश सॉनेट और 6 लैटिन सॉनेट्स को मिला करके पूरा 24 सॉनेट्स लिखा है हमारे जॉन मिल्टन साहब ने। उसके बाद साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड अबाउट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स। किसने कहा है? किसने कहा है क्या? मिल्टन के ब्लैंक वर्स। क्या कहा है? ब्लैंक वर्स को, मिल्टन के ब्लैंक वर्स को कहा है श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। तो ये बात किसने कही है साथियों? तो ये बात और कौन ही कह सकता है? आप सबको पता है साथियों, ये बात अगर कह सकते हैं तो वो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। ये कहा था हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने। किसको कहा था? तो मिल्टन के ब्लैंक वर्स को कहा था। क्या कहा था साथियों? श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। ये साथियों आपको नोट कर लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सॉनेट ऑफ मिल्टन एंड्स विद द लाइन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साथियों, ये क्वेश्चन LT ग्रेड इंग्लिश में भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको एकदम से रट लेना है साथियों। ये क्वेश्चन LT ग्रेड में भी पूछा सकता है क्योंकि ये एक स्पेशल पोएम है LT ग्रेड के सिलेबस में। तो ये पर्टिकुलर उसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है साथियों कि विच सॉनेट ऑफ मिल्टन, मिल्टन की ऐसी कौन सी सॉनेट है जो इंड होती है, ख़त्म होती है इस लाइन पर। लाइन क्या है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली बेट एंड हु ओनली स्टैंड एंड पेट। तो इसका आंसर साथियों व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। जब मैं विचार करता हूँ कि मैं किस प्रकार से अंधा हो गया। ये जो साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, एक इसका और टाइटल है जिसको आपने पढ़ा भी होगा। इसका एक टाइटल और बनता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। आप ये बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट जो पोएम थी, इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ये किसने दिया था इस पोएम को साथियों? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने साथियों को पता है। साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन सॉनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। अब साथियों यहाँ बताना है सब्जेक्ट किसका बताना है। तो मिल्टन की जो सॉनेट है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। तो साथियों यहाँ पे व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट आपको बताना है साथियों इसका सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट इसका क्या था, इसका क्या विषय था। तो साथियों सब जान लीजिए इसका विषय है मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, कि मिल्टन का जो अंधापन था, मिल्टन अंधे हो गए थे। तो उस अंधेपन को यानी मिल्टन के अंधेपन को ही इसका सब्जेक्ट बनाया गया है। समझ के साथियों। तो ये एक पर्सनल सोनेट भी आप कह सकते हो, मिल्टन की एक पर्सनल सोनेट है। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको भी ढूंढेंगे, इसको भी कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं कि मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हुए थे, मिल्टन पूरी तरह से कब अंधे हुए थे। साथियों हम बात करते हैं आगे कि विच पोएट्स डज मिल्टन एमुलेट। ऐसी कौन से पोएट्स हैं जिसको मिल्टन एमुलेट करते हैं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वर्जिल एंड होमर। कौन है? वर्जिल एंड होमर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े आप कह सकते हो एपिक पोएट्स हुए हैं और हमारे मिल्टन साहब भी कुछ कम
बड़े एपिक पोएट नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो ये एपिक पोएम है द पैराडाइज लॉस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस एपिक बन चुकी है साथियों। और साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये आया क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिसिडास बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडास है उसको लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया है, ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको तो आप एकदम से नोट डाउन कर ही लेंगे और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको बताना है कि लिसिडास जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है ये किस फॉर्म में लिखी गई है, कहने मतलब साथियों ये किस पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, इसका पोएटिक फॉर्म क्या है साथियों। इसका पोएटिक फॉर्म जो है क्या है साथियों, वो है पेस्टोरल एलेजी। क्या है साथियों, पेस्टोरल या पेस्टोरल एलेजी। अब इसको पेस्टोरल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सही है पेस्टोरल, बट बहुत से लोग इसको पेस्टोरल एलेजी भी पढ़ते हैं। साथियों क्या है, पेस्टोरल एलेजी है, लिसिडास की जो फॉर्म है पोएटिक फॉर्म है। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर साथियों एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोएम लिसिडास वाज रिटन। अब साथियों बताना है कि पोएम लिसिडास वाज रिटन फॉर अ फेलो। आपको बताना है कि जो हमारे जॉन मिल्टन साहब थे जिन्होंने लिसिडास नाम की पोएम लिखी थी, तो ये उन्होंने अपने एक साथी राइटर के बारे में लिखा था, तो उसका नाम क्या था। लेकिन हुआ क्या था कि उसका साथी जो राइटर था वो क्या साथियों, फेलो राइटर, वो मर चुका था। तो आप ये बताना साथियों कि वो कौन था जिसके ऊपर उन्हें लिसिडास नाम, जो लिसिडास है इस लिसिडास को लिखा है। तो वो है साथियों क्या आप देख पा रहे हैं, एडवर्ड किंग। इसको आप ध्यान रखें साथियों, एडवर्ड किंग ये कौन थे, तो इनके ये कॉलेज फ्रेंड्स हैं साथियों, और ये भी क्या थे, ये भी इन्हीं की तरह एक फेलो राइटर, इनके साथी राइटर्स थे। साथियों आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे पैराडाइज लॉस्ट जो है एक कब पब्लिश हुआ था, फिर का फर्स्ट एडिशन कब आया था साथियों। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आप पहले बात तो ये ध्यान रखना कि कंप्लीट कब हुआ था। तो साथियों ये फर्स्ट यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था लिख करके 1665 में, यानी 1665 में ये लिखकर पूरा कंप्लीट हो गया था। और साथियों ये 1667 में या 1667 में ये पब्लिश हो गया था हमारा पैराडाइज लॉस्ट। समझिए साथियों, तो ये 1665 में कंप्लीट हुआ और 1667 में पैराडाइज लॉस्ट जो है ये पूरी तरह से पब्लिश हो गया था, ये पब्लिक के सामने आ चुका था साथियों। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों जो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि व्हाट टू ग्रेट इन्फ्लुएंसेस वर्क अपॉन द लिटरेरी कैरियर ऑफ मिल्टन। आपको साथियों बताना है कि ऐसे वो दो ग्रेट प्रभाव कौन सी, इन्फ्लुएंसेस कौन सी थी, प्रभाव कौन से थे जिन्होंने मिल्टन का जो कैरियर था, जीवन था, कौन सा लिटरेरी कैरियर, साहित्यिक कैरियर था, उसके ऊपर कार्य किया। तो यहाँ पे साथियों आप ध्यान रख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि जो आयोग है साथियों वो इसी प्रकार क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पे आप ध्यान, द स्पिरिट ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन, क्या साथियों रखना है, द स्पिरिट ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ये दो ऐसे ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने हेल्प की थी मिल्टन की उनके इतने बड़े साहित्यिक कैरियर को बनाने में। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड एंड शोज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ लैटिन राइटर्स। अब साथियों यहाँ पर आपको हम फिर से एक बात बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये साथियों, को बता देना है कि वो कौन थे जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल है, जो लिखने की जो कला है, जो स्टाइल थी, उसको लॉफ्टी कहा है एंड एग्जाल्टेड कहा है एंड शो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर, बताया है कि इसमें लैटिन राइटर के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये बात किसने कही है, तो साथियों आपने देख ही लिया होगा, क्या नाम था उनका, लिगोइस नाम था उनका, जिन्होंने लिगोइस ने कहा था किसको, पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल थी उसको कहा था लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड, और कहा था कि इसमें प्रदर्शित होता है क्या, लैटिन राइटर्स के कुछ प्रभाव। साथियों आगे बढ़ते हैं तो मिल्टन अर्ली पोएट्री। अब साथियों बताना है कि मिल्टन की जो अर्ली पोएट्री थी वो क्या है, जो मिल्टन की अर्ली पोएट्री है वो क्या है, तो वो लिरिकल है साथियों। क्या है साथियों, वो लिरिकल पोएट्री है, इनकी अर्ली पोएट्री क्या है, लिरिकल पोएट्री है साथियों। आगे व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1642, व्हेन यानी कि जब 1642 में सिविल वॉर शुरू हुआ,
कब? 1642 में। तो मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सॉल इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट। तो मिल्टन ने अपना पूरी मेहनत, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हार्ट एंड सॉल जो यहाँ पे आया है, तो ये साथियों एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से अपना जी जान लगा दिया मिल्टन साहब ने अपना किसके विरुद्ध स्ट्रगल करने में, संघर्ष करने में। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर है किंग चार्ल्स। क्या आंसर साथियों? किंग चार्ल्स। ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल, यानी इन्होंने किंग चार्ल्स के विरुद्ध स्ट्रगल किया था, इनको हटाने में स्ट्रगल किया था और ये सपोर्ट करते थे। उनका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो बाई 1652 को, जैसा कि साथियों मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन किया था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिल्टन पूरी तरह से अंधे कब हुए थे, तो साथियों क्वेश्चन आ चुका है, आप इस देख सकते हो स्क्रीन पर। 1652 यानी 1652 में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे साथियों। अब ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना चाहती हूँ। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कि पैराडाइज लॉस्ट का जो राइम्ड वर्जन है, जो लयबद्ध जो वर्जन है, वो किसने बनाया है? तो राइम्ड वर्जन जो बनाया है पैराडाइज लॉस्ट का, वो कौन है? वो है जॉन ड्राइडन साहब। कौन है सर? यहाँ पे सभी साथियों, सभी लोग शिक्षक हैं, सभी लोग एक सर के समान हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि वो जो थे वो जॉन ड्राइडन साहब थे साथियों। और जॉन ड्राइडन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट को क्या क्या किया है? राइम्ड वर्जन लॉन्च किया था, बनाया था। उनका नाम था जॉन ड्राइडन साथियों। साथियों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम जॉन ड्राइडन्स वर्क अबाउट द फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। जॉन ड्राइडन को कौन सा वर्क है साथियों जिसमें फॉल ऑफ मैन बेस्ड ऑन पैराडाइज, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है, उसी के बारे में जॉन मिल्टन के वर्क में भी दिखाया गया है। वो कौन सा वर्क है जॉन ड्राइडन का साथियों? तो आपको बताना है। तो वर्क है साथियों द स्टेट ऑफ इनोसेंस। कौन सा है वर्क साथियों? द स्टेट ऑफ इनोसेंस। किसने लिखा है? तो बाय जॉन ड्राइडन। कौन है? जॉन ड्राइडन साहब हैं। तो इन्होंने भी दिखाया है फॉल ऑफ मैन। अभी क्वेश्चन पूछ ले कि पैराडाइज लॉस्ट के अलावा, अगर पूछ ले कि पैराडाइज लॉस्ट के अलावा वो किसका वर्क है और कौन सा वर्क है जिसमें फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है साथियों, तो उसका आंसर हो जाएगा द स्टेट ऑफ इनोसेंस बाय जॉन मिल्टन साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, वो है कि हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रीमोनियस एंड सरली रिपब्लिकन, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार साथियों। तो वो महान भाव जो थे हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कौन थे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने कहा है मिल्टन को एक्रीमोनियस एंड सरली पब्लिकन। ये आपको ध्यान रखना है साथियों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मिल्टन रिसीव्ड हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी साथियों? उसका जो राइट आंसर है वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन मिल्टन ने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त किया था साथियों। अब साथियों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मिल्टन वॉज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ, बताना है कि जो मिल्टन थे वो आधिकारिक सर्वेंट थे, नौकर थे किसके दरबार में? तो वो थे, जैसा कि साथियों अभी मैंने बताया था कि जो जॉन मिल्टन साहब थे वो ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे। तो इन्हीं के यहाँ वो, इन्हीं के दरबार में वो ऑफिशियल सर्वेंट भी थे साथियों। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि विच बुक ऑफ मिल्टन वॉज फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सैमसन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आपको बताएं साथियों कि विच बुक ऑफ मिल्टन की कौन सी किताब है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सैमसन, जिसमें से सैमसन की जो स्टोरी है इन द ओल्ड टेस्टामेंट में वो कौन सी बुक है जो सैमसन की स्टोरी बताती है साथियों? वो जो इनका वर्क है वो सैमसन
एगनिस्ट है साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद साथियों हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगनिस्ट। तो साथियों जो मिल्टन का वर्क है सैमसन एगनिस्ट, उसका मीनिंग क्या है साथियों? तो उसका मीनिंग है रेसलर। क्या है साथियों? रेसलर। और साथियों इसी के साथ अब हमें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन साथियों इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को धन्यवाद। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। उनको इसी प्रकार से वन लाइनर नोट्स हर टॉपिक पे मिलते रहेंगे साथियों। तो आप लोग देर ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।